नेक्स्ट है बेटा लसिका। तो लसिका क्या होती है? लसिका तंत्र है ना। यहाँ पर क्या है? लसिका मानव, ये देखो मानव शरीर में लसिका गांठों, लसिका देखो मानव शरीर में क्या होता है? लसिका गांठों, लसिका देखो दो ग्रंथियों और लसिका वाहिकाएं नामक तीन सूक्ष्म नलिकाएं, नलिकाओं का तंत्र। इसमें तीन चीजें देखो, एक तो है लसिका क्या होती? जो हमारे पास गांठें होती, ठीक है ना। लसिका गांठें हो गई, लसिका ग्रंथियां हो गई और लसिका वाहिकाएं हो गई। ये तीन नामक सूक्ष्म नलिकाएं का तंत्र है जो शरीर ऊतकों से रुधिर परिसंचरण तंत्र को लसिका नामक तरल द्रव का परिवहन करता है। ये तीनों क्या करते हैं? जो लसिका नामक जो तरल द्रव है उसका परिवहन करता है। इसे हम कहते हैं लसिका नल, ठीक है ना। यहाँ निम्न भागों में होता है, एक होता है लसिका कोशिकाएं, बृहत लसिका वाहिकाएं, लसिका गांठें और लसिका, ठीक है ना। ये अलग अलग पार्ट हैं इसके। तो पहले हम लसिका के बारे में पढ़ रहे हैं कि लसिका होता क्या है। तो ये बेटा देखो, मानव शरीर में जो परिसंचरण है, परिसंचरण का मतलब संवहन है ना, जिससे रक्त इधर उधर जाता है। तो मानव शरीर में परिसंचरण एक अन्य माध्यम है। लसिका क्या करती है? केवल एक ही दिशा, जो शरीर के क्या होते हैं, शरीर के ऊतकों से हृदय की ओर। लसिका क्या कहा हमने? जो शरीर है, शरीर से कहाँ की तरफ जाती है? हृदय की तरफ। एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी लसिकाएं हैं वो क्या करती हैं? शरीर के जो ऊतक होते हैं, शरीर के जो ऊतक है बेटा, उनसे कहाँ की तरफ जाती है? हृदय को, है ना, में प्रभावित होता है। इनमें क्या होगा? जो लसिका होगी केवल एक ही दिशा में, कहाँ शरीर से शरीर ऊतकों से हृदय की ओर प्रभावित होती है। शरीर ऊतक से कहाँ जाता है? हृदय की ओर जाता है ना। क्योंकि लसिका ऊतक तरल द्रव से प्राप्त होता है। ये जो किससे होगा बेटा? ये प्राप्त तरल द्रव से प्राप्त होगा, है ना। और यदि हम इसमें देखें, तरल द्रव से प्राप्त होता है, साथ साथ में जो शरीर की कोशिकाओं से बाहर आ रहता है, ठीक है ना, ये बाहर रहता है। इसलिए यहाँ बाह्य कोशिकाओं, कोशिकीय तरल पदार्थ जो कहलाता है ना। इस शरीर का जो हमारे भाग होते हैं उनसे थोड़ा क्या रहता है? ये बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। अब लसिका के क्या कार्य हैं? ये ज्यादा पूछा जाता है, लसिका के क्या कार्य हो सकते हैं। तो पहला कार्य इसका है बेटा, लसिका जो होती हैं शरीर की पोषक क्रियाओं में भाग लेता है। जितनी भी हमारी पोषक क्रियाएं हैं, हमारे शरीर को भोजन प्राप्त करने वाली क्रियाएं हैं, उनमें भाग लेता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि लसिका क्या है? पोषक प्रक्रिया के लिए पचित वसा को भी ले जाती है। तो जो लसिका होती है वो क्या करती है? जो पचित वसा होगी, जैसे हमारे शरीर में क्या क्या चीजें पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है बेटा। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा होता है? किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन हो गया। तीसरा क्या होता है? वसा का पाचन होता है, वसा, तेल वाले पदार्थ चीजें होती हैं। उसके बाद खनिज लवण हो गए, खनिज लवण हो गए। एक और होता है विटामिन, और विटामिन के अलावा क्या होगा? एक जल। ये छह चीजें होती बेटा, भोजन में छह चीजें होती, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। इन मतलब छह चीजों से हमारा भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन होता है। ये क्या कहता है कि जो लसिका होती है, लसिका पोषक प्रक्रिया के लिए पचित वसा को भी ले जाती है। जो पचा हुआ वसा होगा उसको भी ले जाती है। लसिका देखो, लसिका गांठों में उपस्थित लसिका गांठों में उपस्थित लसिका कोशिकाओं की सहायता से शरीर ऊतकों में अपवाहित रोगाणुओं को मारकर तथा
रोग प्रतिकारकों का निर्माण करके शरीर की रक्षा करती है। कितना महत्वपूर्ण काम है बेटा इसका, है ना। लसिका का क्या काम होता है कि जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं, है ना, उनको मारती है। पहला काम उनका मारना हुआ। और फिर क्या करती हैं, जो हमारे शरीर की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, बढ़ाते हैं। उनकी उनको क्या करना, उनका निर्माण करना, है ना, करके जो है शरीर की रक्षा करना। जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है। देखो, लसिका जो अवशिष्ट उत्पाद होते हैं, जैसे मृत कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंशादि, है ना, इनको हटाने में भी सहायता करती है। यानी कि इसका काम हो गया हमारे शरीर को शुद्ध रखना। ठीक है ना। दो तीन, एक तो जो पचा हुआ भोजन का वसा है उसको भी ले जाती है, और साथ साथ में और क्या काम करती है, देखो जो रोगाणु है उनको खत्म करती है, और जो एंटीबॉडीज है, प्रतिकारक है, उनका निर्माण करती है, और हमारे शरीर की रक्षा करती है। माना कोई कोशिकाएं मर गई, वे डेथ हो गई उनकी, उनको भी क्या करती है, उनको भी हटा देती है। कोशिकाएं क्योंकि क्या हो जाती है, जैसे पुरानी होंगी वो खत्म हो जाएंगी, फिर नई कोशिकाएं बनेंगी। इस शरीर के अंदर प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है हमारे पास, इसका ये है उत्सर्जन तंत्र। इसमें चित्र जरूर आता बनाने के लिए, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र का नामक की चित्र बनाइए। तो हमने क्या करना है, ये चीज याद रखनी है, सरल भी है। तो यहाँ देखोगे तो दो हमारे पास क्या है, ब्रिक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, किडनी। देखो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही किडनी। ये जैसे हमारे गांव में आप लोगों ने देखोगे सेमी के दाने होते हैं ना, सेम फली होती है ना, या आप लोगों ने देखा होगा राजमा के दाने होते हैं, है ना। इस प्रकार से होते हैं। दो होती है हमारे पास किडनियां, कितनी होती है, दो किडनियां, है ना। तो दोनों किडनियां इस प्रकार, ये क्या काम करती है बेटा, ये रक्त को साफ करने के काम करती है। रक्त में जो गंदगी है, उसको अलग हटा देती है, और गंदगी को अलग हटाती है, शुद्ध रक्त को अलग कर देती है। ये इसका महत्वपूर्ण काम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे हमारे पास धमनियां भी, यहाँ देखो बायां वृक्क हो गया, जो बाई तरफ होगा ब्रिक हो जाएगा। ये ब्रिक बने किडनी, है ना, ब्रिक। और बाई ब्रिक शिरा हो गई, जो यहाँ लेके आ रही। महाधमनी हो गई, बाई मूत्र वाहिनी हो गई, महाशिरा हो गई, मूत्राशय हो गया, और मूत्र मार्ग हो गया। ये है बेटा हमारे पास किसका चित्र है, उत्सर्जन तंत्र का। ये क्या कहता है कि किसी भी जीवधारी के शरीर शरीर माना कोई भी जीवधारी हमारे पास है, उसके शरीर से पाचन के फलस्वरूप बने हुए विषैले पदार्थ, विषैले या अवशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। मान लीजिए हमने भोजन का पाचन किया, भोजन के पाचन के बाद हमारे शरीर में अमोनिया बना, NH3 बना, अमोनिया बना, या यूरिया बना, NH2CuNH2। ये पदार्थ बनते हैं, है ना, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इनको हम शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, विषैले पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं, भोजन के दौरान बने हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। देखो, किसी भी जीवधारी के शरीर से पाचन के फलस्वरूप बने हुए विषैले पदार्थ हैं, विषैले अवशिष्ट हैं, के निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ये है बेटा उत्सर्जन। ठीक है। तो उत्सर्जन में क्या होगा, जो हमारे शरीर में गंदे पदार्थ है उनको बाहर निकालना है। ठीक है। अब देखो प्राणियों में उत्सर्जन किस प्रकार से होगा, वो तो मानव उत्सर्जन तंत्र था। देखो पहले प्राणियों में, अमीबा में उत्सर्जन है। देखो अमीबा में किस प्रकार से होगा, देखो बेटा अमीबा क्या करता है कि अमीबा अपने अवशिष्ट, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, विसरण के माध्यम से निकालता है। मान लीजिए एक अमीबा यहाँ पर है, ऐसा ना अमीबा, और इसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना, है ना। तो ये क्या कर देता है, धीरे धीरे इस कार्बन को किनारे लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किनारे ले आता है, ऐसे किनारे, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, वो किनारे लेके आएगा। जैसे उसने क्या किया, सबसे किनारे पे ले आएगा ऐसे, और फिर इसको तोड़ करके पानी में भी गिरा देगा इसको, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को गिरा।
तो यहाँ पर क्या है, अमीबा अपने अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के विषण विसरण के से निकाल देता है। विसरण माने उसको किनारे ला करके छोड़ देगा, है ना। अमोनिया अमोनिया व जल संकुचनशील रिक्तिका से निकालता है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या करते हैं, इनको रिक्तिकाओं में भरता है, फिर बाहर किनारे पे लाता है, यहाँ से तोड़ देता है अपने आप को और निकल जाता है। दूसरा होता है बेटा केंचुआ, आप लोगों ने देखा होगा। केंचुआ में उत्सर्जन किस प्रकार से होगा, तो देखो केंचुए में क्या है, उत्सर्जन ब्रिक नामक त्वचा से होता है। ये उत्सर्जन कैसे करेगा, त्वचा से करेगा, इसके पास त्वचा होती है और उससे गंदगी निकाल देता है। भले हमारे शरीर में त्वचा में क्या है, गंदगी निकालने के लिए एक साधन है, जैसे पसीने के रूप में निकाल लेना, है ना। उसके बाद मानव में देखो बेटा, ये कहता है कि मानव में उत्सर्जन ब्रिक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, याद रखना, किडनी के द्वारा, है ना। इसके इंग्लिश में किडनी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिक के द्वारा। मानव मानव में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ब्रिक के द्वारा। ठीक है। ब्रिक देखो, ब्रिक का कार्य रुधिर में घुले घुले यूरिया या अन्य अवशिष्ट लवणों, है ना। जो ये क्या करता है, ब्रिक का क्या कार्य है बेटा, कि जो रुधिर है, रुधिर माने रक्त है, रक्त में जो घुले हुए क्या होता है, यूरिया होता है और अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं। ठीक है ना, जितने भी क्या होंगे इसमें अन्य लवण होंगे, देखो, तथा अतिरिक्त जल, जो ज्यादा मात्रा में जल हमारे शरीर में चले गया, वो जो है निकालना, इन्हें उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, उनको शरीर से बाहर निकालेगा और उन्हें उत्सर्जित करेगा। मनुष्य में क्या होगा, कि मनुष्य में कहता है कि मनुष्य में नम अवशिष्ट निकलता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होंगे, नम अवशिष्ट बने, जिनमें जो है पानी होगा, तरल हुआ, है ना, इस प्रकार से निकाल देता है। एक प्रोसेस क्या होता है कि जैसे माना किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, तो उसके लिए फिर क्या करवाते हैं, हम डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डायलिसिस, यानी कि कृत्रिम रक्त को शुद्ध करना। किडनी ने क्या काम किया, किडनी काम करती है कि जो रक्त में गंदगी है उसको साफ करती है। तो ये देखो डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में क्या होता है कि उस रक्त को एक मशीन में रखा जाता है ना। रक्त को देखो, ये को व्यक्ति के रक्त को उससे अवशिष्ट पदार्थ यूरिया पृथक करके शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त जो है क्रियाविधि को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। किडनी तो अपने आप कर लेती है, लेकिन जब हम कृत्रिम रूप से करते हैं, कृत्रिम रूप का मतलब मशीनों के द्वारा करवाते हैं, किसी व्यक्ति के रक्त में गंदगी आ गई, ठीक है ना, उसे साफ करवाना है। क्योंकि डायलिसिस कब करते हैं, जब किडनियां खराब होती हैं। तो किडनियों खराब होने का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रिक है वो काम करना बंद कर दे, रक्त को छानना बंद कर दे, उसमें से गंदगी निकालना बंद कर दे। तब क्या करते हैं, डायलिसिस करवाते हैं बेटा। डायलिसिस का मतलब होता है उस रक्त को साफ करवाया जाता है ना। और इस विधि को मशीनों के द्वारा जब हम उस विधि से साफ करवाते हैं तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो ये डायलिसिस हो गया। ये कुछ शब्द थे बेटा, और इस प्रकार से जो हमारा ये वाला पूरा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया।